वार्ता में भी उन्होंने बहुत धन्यवाद। अच्युत जयदास जी को बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन कराया। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने की। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्यगिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 11 के हम लोग 5वें अध्याय में हैं और अभी तक हम लोगों ने इस कैंटो 11 के ऊपर जो चर्चा की है उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं पहले अध्याय में कि भगवान अब प्रकट होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 125 वर्षों तक लीला की और कहाँ का कैसे लीला की हमने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा। गोकुल से लेकर के फिर वृंदावन फिर मथुरा फिर द्वारका मिलाकर के 125 वर्ष तक भगवान ने कि भगवान सब जगह गए हैं, केवल एक ही जगह नहीं गए हैं। भगवान कहाँ नहीं गए? बद्रिकाश्रम नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि भगवान अपने परम भक्त उद्धव को ये सौभाग्य प्रदान करना चाहते हैं कि तुम बद्रिकाश्रम में जाना और वहां के ऋषियों को तुम भगवत ज्ञान प्रदान करना। इसीलिए भगवान नहीं गए। और ये चर्चा में मालूम पड़ेगी 7वें अध्याय से लोग करेंगे, जिसका नाम है उद्धव गीता। और उसके पहले जो 5 अध्याय है, पहले अध्याय में भगवान प्रकट होना चाहते हैं। ऋषियों का अभिशाप मिलता है किसको? शांब को और जितने भी विध्वंसी है। भगवान की लीला है और उसके माध्यम से क्या वो कहते हैं तुम लोग का विनाश हो जाएगा, अब प्रकट हो जाओगे तुम लोग। भगवान चाहते तो अभिशाप को पलट सकते थे, नहीं किया। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार वसुदेव के यहाँ एक दिन नारद जी आते हैं। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत सत्कार करते हैं और एक परम भक्त आया है, उसका संग कितना दुर्लभ होता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रश्न करते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा उद्धार, मेरा कल्याण किसमें है। उत्तर में वो नेमी महाराज और नवयोगेंद्र के बीच जो चर्चा है उसको बताते हैं। तो पहला प्रश्न करते हैं परम लक्ष्य क्या है, जीवों का कल्याण किसमें है। इसका उत्तर पहले नवयोगेंद्र कवि देते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं भक्तों के बारे में बताइए, और उत्तम मध्य और कनिष्ठ भक्त के बारे में उसका उत्तर कवि देते हैं।
तीसरा प्रश्न करते हैं माया के बारे में, कि माया के बारे में बताइए, भगवान की ये जो माया है उसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देते हैं अंतरिक्ष देते हैं। और इस माया से कैसे निकला जा सकता है, इसका उत्तर देते हैं प्रबुद्ध देते हैं, हरि बोल। और उसके बाद में बोलते भगवान के बारे में बताइए, भगवान की भगवता के बारे में बताइए। इसका उत्तर देते हैं पीपल लायन। उसके बाद में छठा प्रश्न करते हैं निम्मे महाराज कि कर्म के बारे में, कर्म योग के बारे में, कर्म अकर्म विकर्म क्या उसके बारे में बताते हैं। उसका उत्तर देते हैं अभिहोत्र। और ये बहुत ही तत्व से भरा हुआ है कि जीव इस भौतिक जगत के अंदर में आता है और वेदों के अलंकारिक शब्दों को देखकर उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। लेकिन जीवन का क्या परम लक्ष्य? अरे भगवान ने ये भौतिक जगत किस लिए बनाया है? भोगने के लिए नहीं, करेक्शन, अपने को करेक्शन करने के लिए, अपने को सुधारने के लिए कहा। अरे सुधारने, और तुम तो इतना तुम्हारे प्रति भोग की आसक्ति, तो भगवान बोलते वो भी लो, लेकिन उसके लिए भगवान बोलते लिमिटेड वे में, संयमित कंट्रोल्ड वे में, नहीं तो पशु बन जाओगे। और ये कंट्रोल में भोग कर रहे हो, ये भी क्या है? तुमको चूंकि तुम्हारी इतनी आसक्ति है कि लक्ष्य क्या है जीवन का? भगवान, अपने भगवान के धाम में जाना, भगवान की भक्ति करना, और वही चरम लक्ष्य है। ये बताते हैं, बहुत सुंदर अभिहोत्र बताते हैं। उसके बाद हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। निम्मी महाराज प्रश्न करते हैं ईश्वर के अवतारों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर लीला अवतारों के बारे में यहाँ पर बताते, कौन? ध्रुमिल। ध्रुमिल लीला अवतारों के बारे में लोगों ने पढ़ा, विशेष करके कौन सा अवतार के बाद डिटेल में पढ़ा, इसको थोड़ा याद रखेंगे। नर नारायण ऋषि के रूप में जो भगवान आते हैं बद्री का आश्रम में, और किस प्रकार वो देवता भी भ्रमित होते हैं, और देवता भी अपने गलती का इंद्र एहसास करता है। हमने पढ़ा किस प्रकार, और उसके बाद में अलग अलग लीला अवतार के बाद मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार अलग के बारे में संक्षेप में हमने पढ़ा। फिर पांचवें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ये इसके अंदर में निम्नी महाराज बहुत बात है अभक्त के बारे में। जो अभक्त होते हैं, अभक्त का मतलब है जो केवल गृह में जिसको कहेंगे, जो केवल भौतिकता में ग्रस्त रहते हैं, तो चमस बहुत डिटेल में उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं जो भौतिकतावादी व्यक्ति अपने धन का उपयोग अपनी पारिवारिक भौतिक स्थिति की उन्नति के लिए करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि दुर्लभ मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल भौतिक शरीर को नष्ट कर देगी। वे पापी व्यक्ति निर्पशुओं का वध करते हैं। ऐसे भौतिकतावादी गर्वित मूर्ख मनुष्य अन्य जीवों के साथ उनके भेदन में बैठे हुए परमात्मा भगवान से भी द्वेष करने लगते हैं। तो ऐसे लोग नरक में जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का उनका चक्र चलता रहता है। ये है स्थिति भक्तों की भौतिकतावादी की। बिना भगवान के, बिना भगवान से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए वो जीव अनाथ कहलाता है। वो नाथ नहीं है, वह वास्तव में भिखारी है, वह वास्तव में निर्धन है। एकदम कड़े शब्दों में कहता है। उसे करना क्या चाहिए? उसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। चाहे पुण्य कर्म करे या पाप कर्म करे, दोनों ही बंधन के कारण हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं जीव कितने पुण्य कर्म कर ले, कितना ही पाप कर्म कर ले, तो भी वह अपवित्र बना रहता। कितनी कठोर बात कहते हैं, क्यों अपवित्र बना रहता? अरे मनुष्य जीवन तो इस भौतिक जगत से निकलने के लिए है, लेकिन आप यहाँ पर आ करके पाप कर्म पुण्य कर्म में लग जाते हो, द्वैत में बने रहते हो। और हम सोचते मैंने पुण्य कर्म किए। अरे पुण्य कर्म तुमने जो किया है ये हमारा जीवन का पुण्य कर्म तो वो है कि अपने को भक्ति में लाना और दूसरों को भक्ति से जोड़ना। यही पुण्य कर्म है, यही दया है, यही करुणा है, यही वास्तविक दान है। सुंदर बात कहते हैं, ये चमस कहते हैं। उसके बाद में अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अंतिम जो योगेंद्र है वो कर भाजन। तो कर भाजन में बताया युग अवतार के बारे में, सतयुग के बारे में बताया, त्रेता युग के बारे में बताया, द्वापर युग के बारे में बताया, और कल युग के बारे में जो बता रहे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं।
सतयुग के बारे में बता दिया कि भगवान आयु, हमने पढ़ा था 1 लाख, पहले पढ़ा था 1 लाख आयु होती है। लोग जो भावना होती है वो अच्छे होते हैं, शांत होते हैं, ईर्ष्या रहित होते हैं, और ध्यान के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। द्वापर सॉरी त्रेता युग में भगवान का रंग लाल होता है, सतयुग में सफेद, त्रेता युग में लाल होता है, और यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा होती है। द्वापर युग में भगवान का रंग श्याम वर्ण पीताम्बर धारण किए होते हैं, और विग्रहों की, वेदों और तंत्रों से विग्रहों की पूजा की जाती है। कहते हैं कल युग में करभाजन कहते हैं, हे भगवान, बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा श्लोक पढ़ा है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसको याद करना, श्लोक नंबर 32, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांग अस्त्र पार्षद। कि भगवान ये कौन है, इस चैतन्य महाप्रभु है, जिनका अस्त्र क्या है, उनके अंग क्या है, उपांग क्या है, अंग क्या है, उनके हमने पढ़ा, अपने साथियों में समझाते हैं। नित्यानंद साथ में है, अद्वैताचार्य में, श्रीवास साथ में, गदाधर साथ में। तो जैसे होता है ना, हाथ, हाथ हो गया, फिर उपांग, तो हाथ की जो अंगुलियां वो होगी उपांग, हाथ हो गया अंग, और हाथ की अंगुलियां क्या हो गई, उपांग, अंग के अंग। एकदम सिंपल है। और इसमें भगवान की कितनी सुंदर पढ़ा था, अगर प्रभु ताट में कहते हैं भगवान के दिव्य रूप को देखे, क्योंकि राधा रानी की कांति, राधा रानी का भाव लेके आए हैं चेतन महाप्रभु। और जैसे रामचंद्र जी धनुष लेके आते हैं, भगवान श्री के सुदर्शन चक्र लेके आते हैं, ऐसा कोई नहीं धन उनका शास्त्र है। उनका तो शस्त्र क्या है, हरि नाम। उनका तो शस्त्र क्या है, उनकी ब्यूटी, सुंदरता, दिव्य सुंदरता है। उनके शस्त्र क्या, उनके पार्षद है, यही शस्त्र है जिनके माध्यम से हरि नाम का प्रचार करते हैं। और हमने पढ़ा कि चेतन महाप्रभु के बारे में कहते हैं, करभाजन स्तुति करते हैं, भगवान आपके चरण कमल शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य है। आपके चरण कमल के बारे में बताता है, अगर ध्यान करना है तो आपके चरण कमलों का, ये चरण कमल भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं। आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों के आश्रय है। आपके चरण कमल शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं, और वे सदा आपके चरण कमलों के शरण की तलाश करते रहते हैं। करीब, और आप इतने दयालु हैं कि आप उन सब लोगों की शिक्षा इच्छा को पूरी करते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप अपने सेवकों के सारे कष्टों को दया पूर्वक दूर कर देते हैं। और जब हम बात कहेंगे ना अपने सेवकों के कष्टों को दया पूर्वक दूर कर देते हैं, ये बहुत तत्व की बात है। हम भौतिक दृष्टि से सोचेंगे हमारे कष्ट क्या, और मेरे पास धन नहीं है, मैं शारीरिक से ठीक नहीं, मेरे बच्चे नहीं। कृष्ण के कहते हैं कि ये कोई कष्ट नहीं है, भौतिक जगत तो भगवान कैसे बोलेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य है, मामू पत्य दुखाले शाश्वतम, खुद जब भगवान कहते हैं तो भौतिक जगत के कष्ट वास्तव में कष्ट नहीं, असली कष्ट क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से किस प्रकार इसके, ये जो बार बार आता जाता है, इसको कैसे रोका जाए, ये वास्तविक कष्ट भगवान पूरा करते हैं, यही दया है। संक्षेप में, आपके चरण कमल ही वास्तव में हम जीव को जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने में मदद करते हैं, यही वास्तविक दवा दया है। और एक चीज में प्रभुपाद जी ने जो बताया, कितनी बढ़िया बात कहा कि देखो अलग अलग युगों में कि हम लोगों को तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ते हैं, देवी देवताओं सॉरी देवती वर्षिप करनी पड़ती है? और थोड़ा भी गड़बड़ हो गया, देखिए एक चीज मेरे को याद आ रहा है, कितनी बढ़िया बात है कि थोड़ा भी गड़बड़, जैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा था त्वचा, त्वचा, जब वो उसका जो पुत्र त्वचा, जब इंद्र ने उसके पुत्र को विश्व रूप को मार देता है तो क्रोधित हो जाता है, वो यज्ञ करता है। देखिए वो यज्ञ करता है, वो यज्ञ किस लिए करता है कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, जब इसकी भलाई कर रहा था अब इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो इंद्र को मारे, और वो यज्ञ में लग जाता है।
लेकिन यज्ञ के उच्चारण में, श्लोक के उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो क्या था, उसने प्रयत्न तो किया था, यज्ञ किसने किया था कि मैं ऐसा पुत्र पैदा करूं जो इंद्र को मारे, लेकिन उच्चारण में थोड़ी गलती हो गई तो ऐसा पुत्र हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। सोचिए, एक एक यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि होने से इससे संभल के रहना चाहिए, ये पढ़ा। और इतने लेकिन हरि नाम कल युग में कोई नहीं है। भगवान का नाम नामकारी भवता निज सर्वशक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी आज के दिन मैं तो वैसे कोई ब्राह्मण है, मैं वैसा उच्चारण कर सकते हैं, संभल के रहना चाहिए। हमको तो जाना ही नहीं है, वैसे वो लोग पाखंडी होते हैं। लेकिन वो एक याद आ गया इंसिडेंट, तो इसलिए वहां पर भी प्रभुपाद जी ने कहा देखो कभी भी नहीं कलयुग में, इसलिए हरि नाम का सहारा लो। बहुत ही सिंपल है, कोई योग्यता की दरकार नहीं है और सीधा है। तो ये हमने पढ़ा, और उसके आगे अभी किसके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कलयुग के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, और इसी को बहुत डिटेल में करवाजन बता रहे हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्नाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महा प्रतो मदम इतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 5 श्लोक नंबर 34। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 34। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरे सुरे इप्सितत् राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यत अगात अरण्यम माया मृगम दयितया इप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हे महापुरुष, मैं आपके चरणों की पूजा करता हूँ। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अति कठिन है और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। इस तरह धर्म पथ के अत्यंत श्रद्धालु अन्याय के आप ब्राह्मण के साप को मानकर जंगल के लिए चल पड़े। आपने मात्र अपनी दयालुता वश पतित बद्ध जीवों का पीछा किया, जो सदैव माया के नित्य भोग के पीछे दौड़ते हैं और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में लगे रहते हैं। देखिए कितना सुंदर श्लोक का अंदर है। लक्ष्मी है, चैतन्य महाप्रभु, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रभु बात तात्पर्य में बताते हैं, ये वाला श्लोक तीनों को इंडिकेट करता है, रामचंद्र भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को, भगवान श्री कृष्ण को। तो बहुत सुंदर किया है। तो लक्ष्मी को तो चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़ करके चले, तो ब्राह्मण का अभिशाप मिला था। अभी हम लोग मध्य लीला में शायद इसमें चैतन्य भागवत में बहुत डिटेल में है कि एक बार जब श्रीवास के आंगन में उस ब्राह्मण को आने नहीं दिया जाता है, सुबह उठता है और चेतन भाव करता, तुमने मुझे आने नहीं दिया है, श्रीवास के कीर्तन में श्रीवास ने आने नहीं दिया है, तुम सारे ऐश्वर्य से मुक्त हो जाओगे, विहीन हो जाओगे, अर्थात तुम संन्यास धारण करोगे और सब कुछ तुमको छोड़ो। तो इस तरह का अलग अलग यहाँ पर बताएंगे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि चेतन महाप्रभु के बारे में, रामचंद्र भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में। तो हम कहते हैं कि भगवान कैसे हैं। वैष्णव आचार्य को श्री भागवत के इस महत्वपूर्ण श्लोक में चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण तथा श्री रामचंद्र का भी वर्णन हुआ है। यह श्लोक करभाजन द्वारा
युगा अवतार अर्थात भगवान के विविध अवतारों जो बद्ध जीवों को भव बंधन से छुटवाते हैं, हरि बोल की व्याख्या के अंतर्गत आया है। वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, जो अंतिम लाइन है, से अंत होने वाली स्तुति कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार रूप चेतन महाप्रभु की प्रशंसा है। चेतन महाप्रभु नदी में गृहस्थ रूप में 24 वर्ष तक रहे और विद्वानों तथा समाज युग उन्होंने काफी लोकप्रियता अर्जित की। उनके संकीर्तन आंदोलन को स्थानीय सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। यद्यपि यह इस्लामी सरकार थी, चेतन बाबू को लक्ष्मी से विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त था। कोई भी समान स्थिति, चाहे वह कितनी सजी धजी क्यों न हो, लक्ष्मी की बराबरी नहीं कर सकती। ब्रह्मांड का हर व्यक्ति, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी लक्ष्मी की खोज में रहते हैं, इसलिए यहाँ सुरक्षित शब्द आया है। किंतु चेतन बाबू ब्राह्मण रूप में भगवान कृष्ण हरि बोल, अतः वे निश्चय ही धर्मिष्ठ अर्थात अत्यंत धार्मिक। ईश्वर तो सदैव धर्मिष्ठ होता है, चाहे वह ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हो अथवा महान राजा या ब्राह्मण के रूप में जन्म, क्योंकि सम भगवान समस्त धर्मों के मूल उत्स तथा साकार रूप है। वर्णाश्रम जो कुछ भी सो भी कुछ है भगवान से है, किंतु चेतन बाबू की लीलाओं में बहुत ही कम राजनीतिक या आर्थिक कार्य करा। चेतन महाप्रभु एक महान दार्शनिक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे, अतः वे निश्चित रूप से धर्मिष्ठ। चैतन्य चरितमृत आदि लीला के 17वां में यह वर्णन आया है कि एक ब्राह्मण जो अत्यंत कटु स्वभाव का था, अन्य को कोसने वाला था, उस कक्ष में नहीं घुस सका जिसमें महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे श्रीवास सागर ने, क्योंकि दरवाजा बंद था। इससे अत्यंत क्षुब्ध होकर तथा अपना जनेऊ तोड़ते हुए उसने अगले दिन चेतन बाबू को कोसते हुए गंगा तट पर यह कहा, मैं अब तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे आचरण से मुझे पीड़ा पहुंची है, तुम समस्त भौतिक सुख से वंचित हो जाओगे। किंतु इससे चेतन बाबू को अपने मन में बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनका मिशन था वैराग्य विद्या निज भक्ति योग है, अर्थात भौतिक इंद्रिय की माया का परित्याग और 24 घंटे दृढ़ से प्रतिदिन भक्ति में रत रहना। इसलिए चेतन बाबू ने इस साप को वरदान माना और उसके तुरंत बाद संन्यास ग्रहण किया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज अब बोलेंगे प्रभु ये सब भगवान को, ये सब भगवान की लीला है, योग माया करवाती है। दक्ष ने नारद जी को शाप दिया, तुमने मेरे 11,000 पुत्रों को तुमने ब्रह्मचारी बना दिया, मैं तुझे अभिशाप देता हूं कि तू एक जगह कई दिनों तक नहीं रह पाएगा। तो नारद जी खुश हो गए, अरे मेरे को तो तुमने बहुत अच्छा अभिशाप दिया है, अब मैं घूम घूम करके पूरे ब्रह्मांड में हरि नाम का प्रचार करूंगा। तो एक चीज हमको ये याद रखना है, इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जब भी भक्त के जीवन में कोई कष्ट आते हैं, तसल्ली तो ऐसे ही कर लेते हैं, सांत्वना ऐसे कर, ठीक है, हमने हमको बहुत निम्न होना है, समर्पण होना है, ये हमारे प्रारब्ध का फल है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी याद रखना है, मैं भक्ति कर रहा हूँ तो जो भी कृष्ण कर रहे हैं अल्टीमेटली इसका आध्यात्मिक लाभ बहुत बड़ा होगा। ये हमेशा भगवान धन को छीन लेते हैं, भौतिक दृष्टि से लगेगा कि मेरे को भगवान ने धन छीन दिया, लेकिन भगवान ध्यान को मालूम है क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके रख लेंगे, जो भक्ति करता है वो डायरेक्ट भगवान के संरक्षण में रहता है। जो भक्ति नहीं करता है वो माया के संरक्षण में रहता है, भगवान छोड़ देता है माया को ऊपर में, जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। लेकिन जो भक्ति कर रहा है डायरेक्ट भगवान अपने उसको निर्देशन में संरक्षण में रखते, तो सोचिए हमारा बुरा कैसे हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए चेतन बाबू ने इस सांप को वरदान माना और उससे तुरंत बाद संन्यास ग्रहण किया। इस श्लोक में कहा गया, आर्य वचसा अर्थात ब्राह्मण के शब्दों से चेतन बाबू ने संन्यास ग्रहण किया। अरे ब्राह्मण जब यहाँ लिखा हम लोगों ने पढ़ा, भगवान ने तो सब वर्णों की स्थापना तो स्वयं भगवान ने की है, सब कुछ तो भगवान को कौन अभिशाप दे सकता है, लेकिन ये भगवान ने योग माया है, भगवान उनके माध्यम से करवाते हैं। यत अगाध अरण्यम, और विभिन्न जंगलों से होकर वृंदावन और उसके बाद दक्षिण भारत की यात्रा की। ये विशेषता ब्राह्मण जाति प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण के शाप को अक्षत रखने का निश्चय किया। हरि बोल। ब्राह्मण का बोलना चाहते हैं ब्राह्मण के चरणों में कभी अपराध नहीं होना चाहिए, अगर वो अभिशाप देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर में ये कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता है।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माया विरगम शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। माया कहता है अपनी तथाकथित पत्नी, संतान, बैंक का खाता जो मनुष्य को देहात्म बुद्धि से जकड़े रहते हैं। मृगम शब्द मृगयति अर्थात खोजने का सूचक। इस प्रकार माया मृगम सूचक है उस बद्ध जीव का जो समाज, मैत्री तथा प्रेम के भौतिक देहात्म बोध में अधुनातम इंद्र तृप्ति खोज के पीछे दीवाना रहता। अंधा मन, अंधापन मन, एकदम पूरा अंधा होकर करके इंद्र तृप्ति की खोज में दीवाना रहता है। अनवध अनवधावत बताता है कि चेतन महाप्रभु निरंतर पतित जीवों की खोज में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। वो कभी कभी बद्ध जीवों को धार्मिक में थी ये आनंद के बहाने गले लगाते थे, किंतु वास्तविकता तो यह थी कि वे बद्ध जीवों के शरीर का स्पर्श उन्हें भव सागर से खींचकर भगवत धाम के सिंधु में लादने के लिए करते थे। अरे वो जो भगवान का एक बार स्पर्श कर लिया तो फिर तो उसका भौतिक शरीर नहीं रहता है, उसकी सारी भौतिक चेतना खत्म हो जाती है, सारी कलुषिता खत्म हो जाती है और वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इसका चेतन बाबू सर्वाधिक दयालु तथा वदान्य भगवत अवतार थे, जिनकी दया जाति पाति तथा रंग के सांसारिक भेद का सीमाओं को लांघ चुकी थी। दयी दया शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, यह संस्कृत शब्द दया से निकला है और यह सूचित करता है कि महाप्रभु अत्यंत दयालु होने के कारण भगवान की बहिरंगा माया से मोहित तथा विचलित बच्चों को बचाने में लगे रहते थे। तो अभी हम लोग ने चर्चा कर लिया है, ये याद रखना। कई बार हमारे मन में बार बार आता रहता है, तो कई बार ये प्रश्न आते कि क्या भौतिक हेल्प करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, कभी भी इसका अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना, लेकिन परम लक्ष्य को ध्यान में रखना है। उसको ये बताना है कि ये प्रारब्ध का फल है, वास्तविक तुमको ये सारे कष्टों से दूर होना है तो हरिनाम का शरण लो, भगवान की भक्ति करो, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस समय ऐसे नहीं बोलना कि तुमको खाली भक्ति करना, नहीं, ये तुम्हारे भौतिक कष्ट भी दूर हो जाएंगे। और जब हम बोलेंगे भौतिक दुख कष्ट है, हमको मालूम अंदर से क्या भौतिक कर्म है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाओगे, लेकिन उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमें सारी चीजें कहेंगे। तो जब धीरे धीरे वो भक्ति में आता तब उसको धीरे धीरे समझाना है, अरे देखो भगवान क्या बोलते हैं, वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, वास्तविक कष्ट क्या है, तब धीरे धीरे करके उसको समझाना है। अत्यंत दयालु होने का गुण महापुरुष अथवा भगवान के चरित्र का अंश। श्री जीव गोस्वामी अनुसार इस श्लोक में भगवान कृष्ण के आदि श्यामलु अवतार का भी वर्णन हुआ। अभी तक हमने चेतन महाप्रभु का पढ़ा, अब कृष्ण के बारे में जीव गोस्वामी। इस प्रकार सूर्य इप्सित राज्य लक्ष्मी शब्द श्री मथुरा संपत्ति अर्थात मथुरा के ऐश्वर्य को सूचित करते हैं। वैदिक साहित्य में मथुरा को समस्त ऐश्वर्य का आगार कहा गया है, क्योंकि उस भूभाग को भगवान के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ। हरि बोल, कितना इंपोर्टेंट ईश्वर क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि गोकुल वृंदावन मथुरा में भगवान का चरण कमल का स्पर्श हुआ है, क्योंकि भगवान तो वो नंगे पांव चलते थे। कितना बड़ा सौभाग्य, सोचिए, गोकुल वृंदावन कि सदैव हर समय भगवान के चरण कमल, भूमि कितनी भाग्यशाली है। वो तो कहती है मैं इतनी भाग्यशाली कि भगवान के सदैव चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ। किंतु कृष्ण ऐश्वर्यशाली मथुरा में जन्म लेकर भी वन ग्राम वृंदावन चले गए थे। आर्य आर्य वचसा शब्द इस संदर्भ में कृष्ण के माता पे वसुदेव के आदेश का सूचक है। श्रीमद भागवत में मान जन्म तो लिया उन्होंने मथुरा में, फिर वृंदावन चले गए थे, जो कि वसुदेव जी लेके गए थे। श्रीमद भागवत में 10वें कैंटो के 3 अध्याय के 22 से वसुदेव की दोनों ही कंस की धमकी का भयभीत रहते हैं, क्योंकि उसने कृष्ण के बड़े भाइयों को पहले ही मार डाला था। इस तरह आर्य वत्सा सब सूचित करता है कि उन्होंने बड़े ही प्यार से कृष्ण से प्रार्थना की कि वे किसी तरह कंस से बचने का प्रबंध करें। इसलिए उनके आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अपने को वृंदावन में मथुरा सॉरी गोकुल वृंदावन में स्थानांतरित कर दिया। यत अगाध अरण्यम, इस संदर्भ में माया विरगम शब्द श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण के मध्य विशेष उच्च संबंध का सूचक है। माया के द्वारा कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया भी सूचित होती है। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का आदि रूप श्रीमती राधा रानी है। आह्लादिनी शक्ति, सन्निवित शक्ति और संधिनी शक्ति।
राधा रानी कौन है? अंतरंग शक्ति के तीन भाग है ना, पहला संधिनी, दूसरा सन्निवित और तीसरा अलादिनी। तो यहाँ पर वो अलादिनी माने अंतरंगा शक्ति राधा रानी का सूचक है। श्रीमती राधा रानी के अचिंत प्रेम के कारण भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। हरि बोल। इस प्रकार यहाँ पर मृगम अर्थात पशु, क्रीड़ा मृगम अर्थात पशु खिलौनों का सूचक। जिस तरह कोई सुंदर बालिका अनेक गुड़िया या पशु खिलौनों से खेल सकती है, उससे भगवान की सर्वाधिक सुंदरी तरुणी श्रीमती राधा रानी के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को बांधने के लिए अनेक प्रकार से पूजा की थी। हरि बोल। क्योंकि वे कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी, इससे श्रीमती राधा रानी के आराधन के कारण कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ सकते। वे वृंदावन में गौ की रक्षा करते हुए अपने मित्रों के साथ खेलते तथा श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ एक प्रकार से प्रेम करार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। अवन अन्वधावत शब्द कृष्ण द्वारा श्रीमती राधे रानी के प्रेम के वशीभूत होकर वृंदावन के दिव्य में दौड़ते हुए बाल क्रीड़ा करने का द्योतक है, उसको इंडिकेट करता है। हरि बोल। श्री सिद्धार्थ स्वामी ने व्याख्या किया कि किस तरह ये श्लोक श्री रामचंद्र के अवतार का भी वर्णन करता है। हरि बोल। तभी हम लोगों ने पहले पैराग्राफ में पढ़ा चैतन्य महाप्रभु का, उसके बाद में जीव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण का, और अब श्रीधर स्वामी बताते हैं ये जो श्लोक है ना रामचंद्र भगवान के लिए दिया है। तो कैसे? श्री श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की किस तरह श्लोक श्री रामचंद्र के अवतार का भी वर्णन करते हैं। यद्यपि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और हर वस्तु से विलग, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। महान राजधानी अयोध्या में सारे नागरिक उन्हें वर्णन किए जाने से अधिक प्रेम करते थे। इस संदर्भ में आर्य वत्सा का यह अर्थ है कि अपने गुरु तुल्य पिता के आदेश पर सर्वस्व छोड़कर रामचंद्र वन को चले गए। वहां उन्होंने सीता जी के प्रति अगाध स्नेह प्रदर्शित करते हुए माया मृगम रावण द्वारा धोखे से उत्पन्न माया रूपी मृग का पीछा किया। बोल कितना सुंदर सुंदर देखिए। इस स्वर्ण मृग के लिए श्रीमती सीता देवी ने विशेष चाह व्यक्त की थी। इसकी सूचना दयिते इप्सितम दयिते इप्सितम शब्द से मिलती है। भगवान के दिव्य शरीर के सारे अंग अभिन्न है और उनमें परस्पर विनिमय हो सकता है। इसका सुंदर वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी से मिलता है। अंगानि यस्य सक्रेंद्रिय इतिवंति पश्यन्ति भांति कलयन्ति चीरम जगन्ति आनंद चिन्मय सद्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के सारे अंग अंगानी सकलेंद्र अन्य सारे अंगों का कार्य। इस तरह भगवान के दोनों चरण भगवान के आदि स्वरूप है और भगवान के चरण की पूजा करने से पूजा करने वाले को दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो दिव्य आनंद की प्राप्ति क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि वो आध्यात्मिक आनंद है, वो आध्यात्मिक दर्शन है। वो सारी चीजें जो भगवान की जो हम देखते हैं वो आध्यात्मिक है, और उसका पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक फल है जो आत्मा को मिलता है, आत्मा को बड़ा आनंद होता है। ये कोई भौतिक दृष्टि नहीं है, ये कोई भौतिक दर्शन नहीं है। भगवान के जो विग्रह का दर्शन करते हैं कभी भी भूल से मन में भी नहीं आ जाए अरे ये तो मूर्ति है, नहीं, अर्चा विग्रह के रूप में साक्षात भगवान है जिनका हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। उसमें भगवान तब गोलोक धाम में हो गया। हमारे अर्चा विग्रह जो मंदिर में रहते हैं कोई भी अंतर नहीं है। ये अब समझ में आ रहा थी। इसलिए हम जब जाते हैं तो भगवान के एक एक अंगों का बहुत सुंदर से हमें दर्शन करना चाहिए। सारी कलुषिता, सारा टेंशन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे लिखा है आनंद की प्राप्ति होती है। जहां तक आध्यात्मिक गुणों की बात है, चेतन महाप्रभु भगवान के रामचंद्र के अवतारों में कोई अंतर नहीं है। वैदिक भाव में कहा गया है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। इसलिए आचार्य में तनिक भी मतांतर नहीं है कि यह श्लोक एक ही परम ब्रह्म के तीन भिन्न स्वरूपों की महिमा प्रस्तुत करता है। वो कर भाजन देखिए कितने महान है। तो आचार्य ने कितना सुंदर वर्णन किया। चेतन महाप्रभु ने संदेह भगवान स्वयं भगवान उनके दिव्य गुण वैदिक भाग में दिए गए पर ब्रह्म के गुणों को हर दृष्टिकोण से पूरा करने वाले। चेतन चेता में आदि लीला अध्याय 3 पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 अध्याय आदि लीला के ईश्वर तत्व चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा श्री प्रभुपाद ने श्री चैतन्य प्रभु के दिव्य पद की विस्तृत व्याख्या दी है, जिसे पाठक अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं। हम लोग ने देखा है, समय मिलेगा तो फिर दोबारा हम चर्चा करेंगे। पूरा तत्व से भरा, माने बहुत ही तत्व, उसको उचंतित ढंग से नहीं पढ़ सकते। हमने प्रयत्न किया है जाकर उसको डिटेल में पढ़ने का, लेकिन जितनी बार पढ़ेंगे उतना कम है। हर व्यक्ति को करभाजन मुनि के आदर्श का पालन करना चाहिए। हरि बोल। और महापुरुष श्री चैतन्य प्रभु के चरण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक चिंतन तथा मनमानी व्याख्याओं में अपने को सड़ने न देकर चेतन शरण में जाकर परम से अपने संबंध को पुनर्जीवित करे। हरि बोल। कोई भी हमें मानसिक अपने मन से मनमानी व्याख्या, बहुत सारी व्याख्या है, एक लोगों ने भगवत गीता के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने भूमिका में पढ़ा है ना, प्रभुपाद जी ने लेकर 300 से ज्यादा व्याख्या है, उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए हम लोग को। यही जो हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ये कौन लिख रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कभी नहीं जाना चाहिए। इतने कृपालु, सब कुछ उन्होंने क्लियर कट लिख दिया है। जो लोग शिव की पूजा कर रहे हैं उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक फल मिल रहा है, और वे कृष्ण प्रेम रूपी फल का आस्वादन दे रहे हैं, दिव्य फल का आस्वादन दे। अतः वंदे महापुरुष ते चरणार विदम, हम आदि भगवान चेतु के चरण कमलों को नमस्कार करें, जिनके महिमा से भागवत में महापुरुष के रूप में गाई जाती है। हरि बोल। इस श्लोक की व्याख्या के अनुरूप चेतन महाप्रभु के अनुयायीगण उनके षडभुज रूप की भी पूजा करते हैं। इस रूप की दो भुजाओं में सन्यासी चेतन बाबू का कमल मंडल तथा दंड रहते हैं, दो भुजाओं में भगवान कृष्ण की बांसुरी रहती है, और दो हाथों में भगवान रामचंद्र के धनुष्वान रहते हैं। यह सभी से भागवत के इस श्लोक का वास्तविक तात्पर्य है कि एक ही भगवान में कृष्ण, एक ही में चेतन महाप्रभु, एक में रामचंद्र। एवं युग अनुरूपाभ्याम भगवान युग वर्ती भी मनुजे इज्जति राजन श्रेय श्याम ईश्वरो हरि। इस प्रकार हे राजा, करभाजन कह रहे हैं किसको? निम्न महाराज को। भगवान हरि जीवन के समस्त वांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य भगवान के उन विशेष रूपों तथा नामों की पूजा करते, जिन्हें भगवान विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं। जो बुद्धिमान जो मनुष्य कौन है? बुद्धिमान मनुष्य वो है जो भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करता है। यहाँ पर युगानुरूपाभ्याम शब्द महत्वपूर्ण है। अनुरूप का अर्थ है उचित। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि सारे बद्धजीव आनंद तथा ज्ञान में जीवन के लिए भगवत धाम वापस आए। इसलिए चारों युगों में सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली में भगवान ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो उस युग के मनुष्यों द्वारा पूजने के अनुरूप होता है। हरि बोल। माने हर युग के अनुसार भगवान अलग अलग रूप अवतारों में आते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने लघु भगवत अमृत में कहा है, कथ्यते वर्णामाभ्याम शुक्ल सत्य युगे हरि रक्त श्याम कर मात्र कृष्ण त्रेतायाम द्वापरे खलु। भगवान हरि को उनके रंग तथा नामों के साथ सतयुग में सफेद माने शुक्ल अथवा परम सुंदर, त्रेता द्वापर और कलयुग में क्रम से लाल रंग माने रक्त, श्याम माने श्यामवन तथा काला, श्यामवन तथा काला का है। इस उन्हें उन्हें प्रत्येक युग में महिमा गायन से उपयुक्त नाम दिए जाते हैं। यथा सतयुग में अलग अलग हमने पढ़ा, जो करभाजन ने लिखा, हंस तथा सुपर्ण, त्रेता युग में विष्णु तथा यज्ञ, और द्वापर युग में वासुदेव संकर्षण। किंतु कलयुग में ऐसे नाम नहीं रखे जाते, क्योंकि भक्त के रूप में आते हैं ऐसे नाम होते, ताकि इससे श्री चैतन्य भाव के अवतार की सत्यता को हल्के फुल्के ढंग से प्रकट करने से बचा जा सके। कलयुग में मानव समाज दिखावे तथा ओछेपन से व्याप्त है। इस युग में नकल तथा धूर्तता की प्रबल प्रवृत्ति, दिखावे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओछापन, जब दिखावा होगा तो अपने आप उसमें ओछापन झलकेगा, ये हमेशा नोट कर लीजिए। ऑटोमेटिक क्योंकि सामने वाला समझ जाता दिखावा है, जो उसको अच्छा नहीं है उसमें ओछापन आएगा यार। इस युग में नकल तथा धूर्तता की प्रबल, इसलिए वैदिक भागवत में श्री चैतन्य प्रभु के अवतार को गोपनीय रखा गया है, जिससे केवल वे अधिकृत भक्ति जान सके, जो उनके बाद पृथ्वी पर उनके संदेश का प्रसार कर सकते हैं। हरि बोल। सचमुच ही इस आधुनिक युग में अनेक मूर्ख
तत्समान वे अपने को ईश्वर या अवतार कहते देखे जाते हैं। ऐसे अनेक सस्ते दर्शन तथा ऐसी अकादमियां हैं जो थोड़ी सी फीस लेकर मनुष्य को अल्पकाल में ईश्वर बनाने का वचन देती है। अमेरिका का एक धार्मिक समुदाय अपने न्याय को यह वचन देता है कि वे स्वर्ग में ईश्वर बन जाएंगे। ईसाइयत के नाम पर ऐसा भ्रष्ट प्रचार हो रहा है। अतः यदि वैगिन वागम्य में चेतन भावों के नाम का खुलकर कथन किया जाता तो संसार में नकली चेतन भावों की बाढ़ आ जाती। इस कलयुग में इस तरह की भगदड़ से बचाने के लिए वैदिक ग्रंथों में विवेक का सहारा लिया गया है। बुद्धि बोध और वैदिक संस्कृति के अनुयायियों को गंभीर और गुह्य विधि से वैदिक मंत्रों द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की सूचना दी जाती है। कलयुग में अपने प्रकट के लिए भगवान ने जो यह विवेक विधि चुनी है भक्त के रूप में आने की, वह इस धरा लोक पर काफी सफल सिद्ध हो रही है। इससे विश्व भर में करोड़ों लोग लाखों नकली चेतन महाप्रभु के असली उत्पीड़न के बिना ही कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। जो लोग भगवान के पास पहुंचने के सचमुच इच्छुक है वे महाप्रभु के मिशन को आसानी से समझ सकते हैं, जबकि झूठी प्रतिष्ठा से फूले हुए और अपनी बुद्धि को कृष्ण की बुद्धि से बड़ी मानते हुए उन्मत्त भौतिकतावादी धूर्तगण इस जगत में सुचारू रूप से भगवान द्वारा बनाए गए अवतार यानी व्याख्या को नहीं समझ सकते। इससे यद्यपि कृष्ण श्रेष्ठ श्याम ईश्वर अर्थात समस्त वरों के स्वामी है, किंतु ऐसे मुक्तजन भगवान के मिशन से मुख होकर अपने को जीवन के असली लाभ से वंचित रखते हैं। हरि बोल। प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में कह दिया, क्योंकि चेतन महाप्रभु का जो अवतार है महावरदान में अवतार है। ये इसको अगर हम बहुत डीपली जाएंगे ना तो कितना समझ में आ जाएगा कि इस अवतार के अंदर जो भगवान ने कहा यम यम वापी ईश्वरन भाव है, और 90वें अध्याय का 11वां श्लोक है कि माने जैसे जैसे जिस लेवल की हम भक्ति वैसे वैसे भगवान हमें याद नहीं आ रहे, सबको याद होगा जो भी। लेकिन चेतन महाप्रभु ने कलयुग में कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई योग्यता की दरकार नहीं, तुम्हारे पाप हैं फिर कुछ दरकार नहीं। चेतन महाप्रभु ने सिंपली सबको कहा कि हरि नाम का कीर्तन करो, जप करो और मेरे धाम आ जाओ। सोचिए कितना सिंपल और कितना दयालु अवतार है, कितने सिंपल दयालु करनामय अवतार है चेतन महाप्रभु। कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सारभागिनः यत् संकीर्तनेन कीर्तनेन एव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग बुद्धिमान लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की समस्त पूर्णता संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमको कलयुग की पूजा करनी है, हम कलयुग के जीवन देखिए कितना पूजा क्यों करनी है। ये अभी जो समय सच पूछा जाए तो कलयुग का सत्युग है, मानना पड़ेगा। कोई हमारे में योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसी विधि दे दी है बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई योग्यता के। एक खाली एक ही छोटी सी शर्त है, और कोई शर्त नहीं है चैतन्य महाप्रभु। शर्त क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का मंत्र नहीं बोलना है, इस महामंत्र का केवल आश्रय लेना है। सुबह शाम किसी भी काल देश पात्र कोई चीज की चिंता नहीं करनी, कहीं भी बैठ करके बिन करने, कोई भी कंडीशन नहीं। सोचिए इससे बड़ा क्या। और इसके करने से क्या है? भगवान की कृपा, भगवान का धाम मिल सकता है। इस पृथ्वी में जीवन की समस्त पूर्णता संकीर्तन करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। क्या पा सकती है? जीवन की वास्तविक पूर्णता। समस्त पूर्णता क्या है? जीवन की पूर्णता किसमें है? जीवन की पूर्णता का मतलब है इस भौतिक जगत में जो हम कष्ट पा रहे हैं, जन्म मृत्यु व्याधि के चक्र में जो बार बार घूम रहे हैं, इससे निकलना। और निकल कर करके खाली ये बोलने से नहीं होगा, निकल कर करके पूर्णता का मतलब भगवान के चरणों का आश्रय लेना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। संबंध अभिधेय और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये नहीं है कि खाली भौतिक जगत से छुटकारा पाना। प्रयोजन का मतलब है
अपने पिता, शाश्वत पिता भगवान से पुनः जाके संबंध जोड़ना, उनके गले लग जाना, उनके चरणों में बैठ जाना, उनकी पूजा करना, ये तो ज्ञानी कहलाएंगे। ज्ञानी भी तो भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है, तो वो जीवन की पूर्णता नहीं है। यहाँ पर बतलाया गया है कि सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि, इन 4 युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। हरि बोल। क्योंकि इस युग में चेतना की सर्वोच्च सिद्धि का भगवान मुक्त हस्त से वितरण कर रहे हैं। मुक्त हस्त से, ये प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, मुक्त हस्त से, बिना कोई रोक टोक, कंडीशन, गारंटी, बिना कुछ नहीं चाहिए, आंख मीच करके जगाई मगाई तक का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, और ये वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ से, मैं तो, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, सत्य में ये बात लिखी हुई है, भगवान ने कोई कंडीशन, सब में कंडीशन रखी है। सत्युग में बड़े तपस्या अच्छे से करना पड़ता था, यज्ञ अच्छे से करने पड़ते, जिसका भी हमने एग्जाम्पल बताया। थोड़ा यज्ञ में त्रुटि हो गई, उच्चारण में त्रुटि हुई, उसका उल्टा अर्थ हो जाए। तो यहाँ पर केवल चेतन बाबू ने, भगवान ने मुक्त से वितरण करते हैं। आर्य शब्द की परिभाषा श्री प्रभुपाद ने, वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हो के रूप में की है। प्रबुद्ध व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव जीवन के सार की खोज करना है। जीवन का सार क्या है, उसको खोज करना। उदाहरण, भौतिक शरीर का सार शरीर न होकर शरीर के भीतर स्थित आत्मा। हरि बोल। इससे बुद्धिमान व्यक्ति नश्वर शरीर की अपेक्षा शाश्वत आत्मा की ओर अधिक ध्यान देता है। आप सोचिए, कभी कभी ये लगता है, तो थोड़ा समझ में आता है ना, सारा हमारा समय, सारा हमारे आविष्कार, सब कुछ समय केवल शरीर को सजाने में लगते हैं। अच्छे से अच्छे हीरे जवाहरात, कपड़े, सेंट, केवल इसी में लगाने में पूरा जीवन चला जाता है, जो कि कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा। इसी तरह यद्यपि कलयुग को कलमस का सागर मान, किंतु कलयुग में भाग्य का समुद्र भी है। हरि बोल। यह है संकीर्तन आंदोलन। दूसरे शब्दों में, इस युग के सारे अधम गुणों का पूर्ण निराकरण भगवान भगवत नाम कीर्तन करने से हो जाता है। जितने भी नेगेटिव है कलयुग का, केवल हरिनाम करने से सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा, तेरे को विचलित है ना, अल्प ज्ञानी है ना, अल्प बुद्धि वाला है ना, कोई बात नहीं है। तेरा जो हरिनाम का मंत्र है ना, तेरे लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। बस उसका तू आश्रय ले ले, तो क्या होगा, तुम्हारा सारे दोष खत्म हो जाएंगे, सारे सब निराकरण हो जाएगा, सब दोष वो जो भी है सब चले जाएंगे। केवल भगवत नाम कीर्तन करने से हो जाता है। अतः वैदिक भाषा में कहा गया, ध्यान कृत्य यजन यजन्य यज्ञे त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन तत् आपनोति कलो संकीर्त्य केशव। हरि बोल। सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता में यज्ञ द्वारा, द्वापर में पूजा द्वारा जो कुछ अर्जित किया जाता है, उसे कलयुग में सामूहिक रूप से केवल केशव नाम का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। इसको श्लोक को याद कर लेंगे। यदि कोई पूछेगा, बोलेगा आप तो हवा में बात कर रहे हैं, तो ये समझ में आ जाएगा। क्लियर भगवान ने शास्त्रों में लिखा, सॉरी। वैदिक विधि बद्ध जीव को धीरे धीरे अहंकार के अंधकार अर्थात स्थूल भौतिक शरीर से झूठी पहचान के ऊपर उठाती है, और आत्म साक्षात अथवा अहम ब्रह्म अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ के पद तक ले जाती है। फिर उसे यह खोजना होता है, यद्यपि मैं नित्य हूँ, किंतु एक परम शाश्वत पुरुष है, जो ब्रह्मांड के कण कण के भीतर तथा हर एक हृदय में भीतर स्थित साक्षात भगवान परमात्मा है। इस आत्म साक्षात्कार की द्वितीय अवस्था के आगे भी सिद्धि की तीसरी अंतिम अवस्था होती है, जो भगवान के धाम में भगवान का साक्षात्कार है। हरि बोल। भगवान मूलतः इस जगत के अधीक्षक नहीं, प्रत्युत अपने ही जगत के भोक्ता है, जो बद्ध जीव के अति काल्पनिक स्वप्नों से भी परे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि राजा या देश का राष्ट्रपति जेल विभाग का नेतृत्व होता है, किंतु उसे वास्तविक सुख अपने ही घर में मिलता है। हरि बोल। मूर्ख बंदियों को फैसला सुनाने में नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रभु इसको भी अंडरलाइन, कि कोई राजा होता है ना, उसको बहुत खुशी नहीं होता है, जज बैठ गया कोर्ट में जा कर करके सुना रहा है कि आज इसको जेल दे दो, आज इसको फांसी दे दो, इसको, उसमें आनंद नहीं आता है। उसको तो अपने घर में ही आनंद आता है, जब घर में पहुंचकर उसका
पोता बोलता है दादा हो दादू घोड़ा बन, तो घोड़ा बनता है, उसमें आनंद आता है। इस भगवान भौतिक सृष्टि का संचालन करने हेतु देवताओं को नियुक्त करते हैं और सब अपने दिव्य धाम में दिव्य आनंद सागर में मग्न रहते हैं। तो देवताओं की नियुक्ति करते हैं, भैया तुम भौतिक संसार को चलाओ। अच्छा, आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान? ये नहीं कि बढ़िया काम है, भगवान को बहुत कष्ट होता है। भगवान को बहुत कष्ट होता है कि जब देखते हैं मेरे जीव कष्ट पा रहे हैं, लेकिन मांगते हैं तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? देना नहीं चाहते, क्योंकि जानते हैं कि ये चीज लाभदायक नहीं है। इसलिए भगवान देवताओं को बोलते हैं देखो भाई, कोई धन मांगता है, कोई अच्छी पत्नी मांगता है, कोई शक्ति मांगता है, इसके लिए अलग अलग देवताओं को अपॉइंट कर दिया उन्होंने। इसमें भगवान को आनंद नहीं आता। भगवान को आनंद कब आता है? जब वृंदावन में गोप कहते हैं, उनके दोस्त कहते हैं तू चोर है, तू, गोपियां कहती है तू चोर है, श्री धाम कहता है तू मुझसे हार गया, घोड़ा बन। माँ यशोदा बांधती है, नंद बाबा की खड़ाऊ को अपने माथे पे लेके आते हैं। इसमें भगवान को आनंद आता है। इससे भगवान के धाम में उनका साक्षात करना, इस भौतिक जगत रूपी कारागार, इस भौतिक जगत रूपी कारागार के सृष्टा के रूप में भगवान को समझना अधिक श्रेष्ठ। भगवान का यह साक्षात्कार इस समझ से प्राप्त होता है कि आध्यात्मिक आकाश में असंख्य बेकुंठ लोग हैं और उनमें हर एक में नारायण का अंश विशेष अपने उन असंख्य भक्तों के साथ निवास करते हैं जो उस विशेष उनके साथ जुड़े रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश का केंद्रीय एवं मुख्य लोक कृष्ण लोक कहलाता है और वहां पर भगवान अपने परम एवं आदि गोविंद रूप को प्रकट करते हैं। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि द्वारा ब्रह्मा ने इसकी पुष्टि की है। ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। इस तरह कृष्ण प्रेम तथा आध्यात्मिक आकाश में कृष्ण लोक के भीतर प्रवेश पाना कहीं भी और किसी भी काल में संपूर्ण दृष्टि में जीवन की सर्वोच्च तथा भव्य स्थिति है। हरि बोल। जहां पर क्यों बोलते हैं? अब बोलेंगे प्रभु ये लिखा क्यों है? क्योंकि एकमात्र गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण के संग हम लोग दिव्य प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए, इसलिए भगवान का भक्त भी है, देह मानम न गृहरंती, सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य सायुज्य, कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य भाव रहता है। मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण है, लेकिन गोलोक वृंदावन में कोई नहीं, कुछ नहीं, भगवान से दिव्य प्रेम का आदान प्रदान चलता है। इसलिए कहा वह वास्तव में सर्वोच्च तथा दिव्य स्थिति है। यह पूर्णता, इसीलिए इसको देखिए लिखा है, यह पूर्णता कलयुग में मात्र भगवत नाम कीर्तन करने से उपलब्ध है। मुक्ति नहीं, भुक्ति नहीं, इवन सायुज्य सायुज्य सामीप्य सायुज्य साष्टी, कोई चीज हमें नहीं चाहिए। केवल हरि नाम से क्या मिलता है? पूर्ण पूर्णता किसमें है? गोलोक धाम वृंदावन में जाकर के भगवान के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करना। अतः हर विवेक पुरुष स्त्री या बालक को चेतन बाबू द्वारा, ये किसने दिया है? चेतन महाप्रभु ने छद्म अवतार में आकर प्रदत्त सु अवसर को गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए और इस कीर्तन को अपनाना चाहिए। केवल अभागे तथा अनुदार व्यक्ति ही इस दिव्य अवसर की इच्छा करेंगे। हरि बोल। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। देखिए एक श्लोक में कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने पूरी हमारी ये 35 36 34 35 तीन श्लोक के अंदर में पूरा तत्व समझा दिया है। आज हमें क्या समझाया है कि हरि नाम का केवल आश्रय लेना है। हमको क्या है ना, ज्ञानी नहीं बनना है, और हरि नाम का आप आश्रय लेंगे, अपने को आश्रय में लाइए और दूसरों को हम आश्रय में लाएंगे। और आश्रय कैसे ले पाएंगे? अब बोलेंगे प्रभु आश्रय तो आपने फट से बोल दिया है। बार बार शुरू से अंत तक एक ही बात बोलता है, जितना अच्छा हमारा सेवा भाव होगा, जितना अच्छा सेवा भाव होगा, फेस्टिवल में,
किसी भी चीज में सेवा भाव, गुरु का, भक्तों का के प्रति सेवा भाव होगा, उतना ही हमें हरि नाम में आनंद आएगा। नहीं तो आनंद नहीं आएगा, खाली मैकेनिकल होगा। और मैकेनिकल करके लगेगा कि मैंने 16 माला कर दिया और हम लोग सेवा से भागेंगे। जब भी मेरे मन सेवा से भागने का लगे ना, तो गारंटीड है, समझ लीजिए हमारी भक्ति ठीक से नहीं हो रही है। स्वतः ही आएगा, जितनी हम सेवा करेंगे स्वतः ही हरि नाम में उतनी रुचि बढ़ेगी। और जितनी रुचि बढ़ेगी, हम जितनी सिंसियर से करेंगे, तो क्या मिलेगा? सालोक्य, साष्टी, सामीप्य नहीं, भगवान का गोलोक धाम मिलेगा। कितनी बड़ी बात लिखा है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है, हम लोग ने कैंटो 3 में पढ़ा है ना, भगवान कपिल कहते हैं ना कि मेरा जो भक्त है ना, सालोक्य सामीप्य साष्टी दे मानम न गृहंती मत सेवनम जना। जहाँ सेवा नहीं होती है, मेरे भक्त को नहीं चाहिए, उनको सेवा चाहिए। हरे कृष्ण। ये तो मतलब विधान देते हैं, ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का। और ये जो हम लोग करते जा रहे हैं, इतना सुंदर ये डिटेल के अंदर में। और आगे पूरा सेम चीज को जो नव युगेंद्र ने बताया है नारद जी के माध्यम से, सॉरी, निमि महाराज के माध्यम से नारद जी ने वसुदेव जी को बताया है। ये सेम चीज भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताएंगे। 1-2 अध्याय में नहीं, प्लीज सुनिए। 7वें अध्याय से लेकर करके 29 अध्याय, माने 23 अध्याय के अंदर, गीता में तो 18 अध्याय है, 23 अध्याय तक इतनी डिटेल सेम चीज बताएंगे। तो अभी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे एक एक भले श्लोक को करें, समझ करके कर रहे हैं, उसको मेन पॉइंट को नोट कर सकते हैं। हमको बहुत जीवन की हमारे मेमोरी के लिए, और उससे ज्यादा जीवन में एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। राधा दे। राधे राधे, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हमको एक बोले, ये जो निमि महाराज क्या मोनू का पुत्र है क्या? क्या चीज? निमि निमि महाराज क्या, निमि का क्या, निमि महाराज की मोनू का पुत्र है? निम्न महाराज अभिदेव। हाँ, किसका पुत्र है? निम्न महाराज किसके पुत्र? प्रभु ये बहुत कॉमन है, मेरे को थोड़ा याद नहीं है, बहुत सिंपल है, ध्यान नहीं आ रहा है। माने एक चीज हम क्यों पूछ रहा है, माने डोंट अदर वे, माने एक चीज हमको, माने ये पढ़ रहा था, हम विष्णुपुरा पढ़ रहा था। ये माने ये सूर्य का पुत्र मोनू है, मोनू का पुत्र निमि महाराज, मोनू मनु का पुत्र ये निमि कौन सा मनु? महाराज। कौन सा मनु? स्वयंभू मनु ये का तो सूर्य का नहीं है। पुत्र है, सूर्य का जो पुत्र, जिसका जिसका बीवी का नाम है देवहती, ये शतरूपा। शत्रुपा? हाँ, शत्रुपा तो किसका नाम है? वो तो उसका शांभु तो मनु हम की तो वो तो शांभु मनु मोनू की का ये हुआ है। वो तो शांभु मनु की पत्नी का नाम है शत्रुपा, जिसके तो हम लोग ने हाँ अभी हाँ हाँ पढ़ा हाँ वो तो 5 संतान हाँ हमने तो हाँ पढ़ा हाँ हाँ है। हाँ, सब उसका हाँ, वो तो उसका ही तो बढ़िया है। नहीं 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 प्रभु जी नहीं। हमको ना इतना डीप में नहीं जा रहा है, एक छोटा छोटा सा चीज अच्छा को अच्छा, समझ रहा मैं है। कल चेक करके बता दूं। हाँ, ये बहुत सिंपल चीज है, याद नहीं 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 होगा। नहीं, ना प्रभु जी हम इतना डीप में नहीं जा रहा है, हम थोड़ा छोटा सा, मेरा माइंड में डिस्टर्ब हो रहा था। ये है नहीं निमि नहीं। महाराज। निमि महाराज जो कोई यज्ञ करना चाहता था, जो भरद्वाज मुनि के पास गया है, जो भरद्वाज मुनि बोला है, जे हम एक यज्ञ करने को बहुत अच्छा बात है, तो हम तो जा नहीं सकता है, तो हमने जा सकता है ना, क्यों ना, हम तो इंद्र का कोई यज्ञ लेके रखा है, तो ये यज्ञ खत्म करके जा सकता है। लेकिन उसका ये नहीं, हमारे को थोड़ा गुस्सा हो गया। गुस्सा आने के बाद वो क्या किया, गौतम ऋषि से बुला के और साधु लोग को बुला, योग को शुरू कर दिया। जब जब भरद्वाज मुनि अपना योग खत्म करके जब आया है, तब देखा इधर योग चल रहा है, तो ये भरद्वाज मुनि गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद निवार को अभिशाप दिया जो तुम मृत्यु हो जाएगा। लेकिन वो मृत्यु हो गया। जो चीज हमको अभी जो मेरा जो जीवित आ रहा है, जो हम आपको हम समझने की कोशिश कर रहा है, वो जो मर गया, वो मरने के बाद वो मृतदेह देह से वो जो साधु लोग और भरद्वाज यदि बोधमूली, वो लोग उसको मंथन करके जो लड़का पैदा किया, उसका नाम जनक महाराज। ये क्या चक्कर है, हम वही थोड़ा सा मैंने हमको बाद में बता दीजिए ये चक्कर क्या है।
तो वो हम पूछ के बताएंगे। नहीं नहीं, अभी प्रश्न हाँ वही वही चीज हम 2 मिनट हमको में, बहुत कंफ्यूजन हो गया। 2 मिनट में याद भी आ जाएगा, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। और नहीं नहीं आप, मुझसे बहुत ज्यादा इतना इतना जल्दीबाजी नहीं, काल बोल दिया, कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है ठीक है, वो जी। ठीक है। लेकिन स्वामी ओके मधु हरे कृष्ण सतरूपा का हरे ध्यान बोल। रखिएगा। उसका तो उत्तान पद, ये महाराज है और 3 पुत्रियां हम लोगों हाँ ने। ये तो जानते हैं, तो बाद में तो ठीक वो है, 23 साल ये करके उसका ये अयोध्या राजा ये से मिला है, वो तो जानी है, जानते हैं, लेकिन ये मोनू कौन है और ये चक्कर क्या है हमको समझाने प्लीज। ठीक है, वो है पूछ हम लोग देखते ओके। अब। हरे अच्छा कृष्ण हरे प्रभु, बोल, राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। राधे राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, और किसी का दंडवत कोई प्रणाम। हरे कृष्णा, तो ये तो हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किसी ने विराम करते हैं कल सुबह 7 बजे।